Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 12 in English and our chapter name is The Signal Man. आज के हमारे लेसन का नाम है सिग्नल मैन. स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. Communication and understanding can prevent tragic outcome and it's crucial to be attentive and to well-being of others. देखिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग जो होती है इससे जो हमारे आने वाले जो ट्रेजिक आउटकम्स होते हैं यानी कि इनसे पैदा होने वाली जो मिसकम्युनिकेशंस होती हैं जो भी सब चीज़ें होती हैं इन सभी का प्रयोग करके हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं. एंड इट इज़ क्रूशियल टू बी अटेंटिव टू द वेल बींग ऑफ अदर्स. और ये हमें क्या बताता है कि हमें दूसरे के लिए क्या रहना है, अटेंटिव रहना है. स्पेशली इन हाई स्टेक सिचुएशन, खास करके जो हाई स्टेक सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं उसमें. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट विद प्रिसीजन एंड विजिलेंस. देखिए जो जिम्मेदारी और जो ड्यूटी होती है वो हमेशा से ही कैसे ली जानी चाहिए, प्रिसीजन और विजिलेंस के साथ में. इवन इन फेस ऑफ इनएक्सप्लिकेबल सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो हमें किसी भी तरीके की हमें सर्कमस्टेंसेस फेस क्यों ना करनी पड़े, उस समय पे भी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना चाहिए. चलिए आगे पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड एंड अंडरस्टैंड से. When he heard a voice thus calling to him, he was standing at the door of his box with a flag in his hand. जब उसने उसको बुलाते हुए आवाज़ सुनी तो वो बॉक्स के बिल्कुल दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था, अपने हाथ में एक क्या लिए हुए, फ्लैग लिए हुए. फर्ल्ड अराउंड इट्स शॉर्ट पोल, और उसको वो कहाँ पे, उस छोटे से पोल पे वो उसको लहरा रहा था. वन would have thought, considering the nature of the ground, that he could not have doubted from what quarter the voice come. अब कोई इस चीज़ को समझ पाता, विचार कर पाता, ये नेचर समझ पाता कि वहाँ का जो उसका नेचर है वो क्या है, वो उसको डाउट ही नहीं हुआ कि ये आवाज़ दरअसल में कहाँ से आ रही थी. बट इंस्टीड ऑफ लुकिंग अप टू वेयर I stood up to the top of a steep cutting nearly over his head, he turned himself about and looked down. लेकिन जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ ना देख के वो कहाँ खड़ा था, टॉप पर खड़ा हुआ था, और साथ में उसने अपने हेड को क्या हुआ, ऊपर करके देखा अपने आप को, वो मुड़ा वहाँ पे और उसने फिर नीचे की ओर देखा. Look down the line. There was something remarkable in his manner of doing so, though I could not have said for my life what. देखिए यहाँ पे बोला है बट आई नो इट वॉज रिमार्केबल एनफ टू अट्रैक्ट माई नोटिस. लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रिमार्केबल है जिससे कि मेरा जो नोटिस है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, उसको आकर्षित किया जा सके, इतना ही काफ़ी है. थ्रो इट्स फिगर वॉज फोर शॉर्टेंड and shadowed down in the deep trench, and mine was high above him. So stepped in the glow of an angry sunset that I shaded my eyes. यहाँ पे बोला है कि लेकिन मैं जानता था कि ये काफ़ी है, मेरा ये जो नोटिस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए. इवन थ्रो इट्स फिगर वॉज शॉर्ट फोर शॉर्टेंड एंड शैडोड, और चाहे उसका जो फिगर था, जो उसकी आकृति थी वो कैसी थी, एक तो फोर शॉर्टेंड थी और परछाई उस पर आ रही थी. डाउन इन द डीप ट्रेंच एंड माइन वॉज हाई अबव हिम, और मैं उससे थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा था. सो स्टीप इन द ग्लो ऑफ एन एंग्री सनसेट, बिल्कुल ऐसा जैसे कि एंग्री सनसेट में थोड़ा एंगर या गुस्सा आ जाता है. आई हैड शेडेड माई आइज, मेरी आइज में शेड थे, मैंने अपनी आंखों से किए हुए थे. बट आई सॉ हिम एट ऑल, लेकिन मैंने फिर भी उसको देख लिया. हलोला बिलो, फ्रॉम लुकिंग बिलो द लाइन ही टर्न हिमसेल्फ अबाउट अगेन एंड रेजिंग हिज आइज. अब लाइन पर नीचे देखते हुए वो वहाँ से मुड़ा दोबारा से और उसने अपनी आंखों को ऊपर की ओर देखा. सॉ माई फिगर हाई अबव हिम, मेरी ओर देखा, मेरी आकृति क्या थी, उससे काफ़ी बड़ी थी. इज़ देयर एनी पाथ बाय विच आई कैन कम डाउन एंड स्पीक टू यू, क्या यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि मैं यहाँ आकर तुमसे बात कर सकता हूँ. ही लुक अप एट मी विदाउट रिप्लाइंग, बिना मुझे जवाब देते हुए वो मेरी ओर देखने लगा. एंड आई लुक डाउन एट हिम, और मैं नीचे उसकी ओर देखने लगा. विदाउट प्रेसिंग हिम टू सून विद आ रिपीटेशन ऑफ माई आइडल क्वेश्चन, यानी कि अपने सवाल को दोबारा से ना दोहराते हुए मैं
उसी चीज को देखता रहा। जस्ट देन देयर कम अ वेग वाइब्रेशन इन द अर्थ एंड एयर, और तभी वहां पर एक वेग वाइब्रेशन होती है अर्थ के अंदर और हवा में, और जल्दी से एक क्या होता है, वॉयलेंट पल्सेशन आ जाता है, एंड आउट एन ऑन कमिंग रश दैट कॉज टू मी स्टार्ट बैक, और एक रश आ जाता है, आने वाला जो रश था जिसके कारण से उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, एज दो इट हैड फोर्स टू ड्रॉन मी डाउन, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ, नीचे देखने की ओर फोर्स लगाना पड़ा। When such vapor as rose to my height from his rapid train had passed me, तभी वहां पर एक कैसी स्मेल आई, रोज के जैसी एक भाप आई मेरी हाइट से रिलेटेड, और क्या हुआ, वहां से एक रैपिड ट्रेन जो थी वहां से गुजरकर चली गई, एंड वॉज स्किमिंग अवे ओवर द लैंडस्केप, और वो एक जो लैंडस्केप था उसके ऊपर से होकर गुजर गई। आई लुक डाउन अगेन, मैं दोबारा नीचे देखता रहा, एंड सॉ हिम रिफल्गिंग द फ्लैग दैट हैज शोन वाइल द ट्रेन वेंट अवे, और उस फ्लैग की ओर देखता रहा जो कि लहराया जा रहा था जब वो ट्रेन वहां से गुजर के जा रही थी। आई रिपीटेड माई इंक्वायरी, मैंने अपनी इंक्वायरी को दोबारा से रिपीट किया। आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद में, ड्यूरिंग विच ही सीम टू रिगार्ड मी, उसने मेरी ओर देखा, विद फिक्स अटेंशन, एक फिक्स अटेंशन के साथ में, ही मोशन विद हिज रोल्ड अप फ्लैग टुवर्ड ए पॉइंट ऑन माई लेवल, यानी कि मेरे लेवल, मेरी ओर पॉइंट करते हुए उसने अपने फ्लैग को क्या किया, रोल अप किया, सम 2 or 300 यार्ड डिस्टेंट, वहां से करीबन 2 या 300 यार्ड की दूरी से। आई कॉल डाउन टू हिम, मैंने उसको बुलाया नीचे। ऑल राइट आई मेड फॉर दैट पॉइंट, चलो सही है, मैंने ये पॉइंट के लिए बनाया ही था। देयर एनी डिंट ऑफ लुकिंग क्लोजली अबाउट मी, आई फाउंड अ रफ जिगजैग डिसेंडिंग पैथ नॉच आउट, और वहां से जाते हुए मैंने क्लोजली थोड़ा देखा अपने बारे में, मतलब वहां पे देखा कि उसको क्या दिखाई देता है, एक रफ जिगजैग कलर का एक डिसेंडिंग सा पाथ, रास्ता दिखाई देता है जिसको वो फॉलो कर रहा था। द कटिंग वॉज एक्सट्रीमली डीप, जो कटिंग थी वो सच में ही बहुत गहरी थी, एंड यूजुअली प्रेसिपिटेट, एंड इट वॉज मेड थ्रू ए क्लैमी स्टोन, वो एक क्लैमी स्टोन से बनी हुई थी, दैट केम ओजियर एंड वेटर एज आई वेंट डाउन, जैसे कि मैं नीचे जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा गीला और दलदली जैसा महसूस हो रहा था। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं सभी कारणों से, आई फाउंड द वे लॉन्ग एनफ टू गिव मी टाइम टू रिकॉल ए सिंगुलर एयर ऑफ reluctance और कंपल्सन विद विच ही पॉइंट आउट द पाथ, और ये रास्ता उसको फिर महसूस हुआ कि ये रास्ता जो है बहुत लंबा है, जो कि उसने उसको बताया था, एक सिंगल, मतलब वहाँ का जो कंपल्सन था जिसकी वजह से वो रास्ता उसको काफ़ी अटपटा सा लग रहा था। व्हेन आई केम डाउन, जब मैं नीचे की तरफ आया तो वो काफ़ी, मतलब कैसा था रास्ता, दोबारा से रास्ते की तरफ देखा तो वो काफ़ी जिगजैग था, डिसेंट सा था। आई सॉ that he was standing between the rail on the way by which the train had lately passed in an attitude as if he were waiting for me to appear। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था कि वो जहाँ पे रेल ट्रेन जो है वो गुजर के जाती है उसके बीच में खड़ा हुआ था, और इस एटीट्यूड से कि वो मेरा वहाँ पर देखकर इंतज़ार कर रहा है। He had his left hand at his chain, उसका उल्टा हाथ उसकी चिन पर था। That left elbow rested on his right hand, और उसकी जो राइट, मतलब जो एल्बो थी वो इस तरीके से इंतज़ार कर रहा था। Crossed over his breast, his attitude was one of such expectation, उसका जो एटीट्यूड था वो कैसा था, of such expectation and watchfulness that I stop a moment wondering at it, और उसका जो मतलब रिएक्शन था वो कुछ ऐसा था कि उसकी वजह से उसको 2 मिनट रुक के देखने के लिए वहाँ पे मजबूर होना पड़ा। आई रिज्यूम माई डाउनवर्ड वे एंड स्ट्रीपिंग आउट अपॉन द लेवल ऑफ द रेल रोड एंड ड्रॉइंग नियरर टू हिम, मैं क्या हुआ, नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा था वहाँ पर मैं रुका और वहाँ देखा नीचे की ओर जो रेल रोड का जो लेवल था उससे नीचे, एंड ड्रॉइंग नियरर टू हिम, और उसके पास में ही जाकर मैं देखने लगा। सो दैट ही वॉज इट डार्क, और मैंने देखा कि बहुत बिल्कुल अंधेरा था। एक कैसा इंसान था, सैलो मैन था एक, विद ए डार्क बियर्ड एंड रैदर हैवी आईब्रोज, जिसकी घनी दाढ़ी थी और घनी आईब्रोज थी। हिज पोस्ट वॉज इन एज सो लिटरेरी एंड डिसमल एज प्लेस आई सॉ, और उसका जो पोस्ट जो था वो कैसा था, बहुत लिटरेरी था और डिसमल था, जैसा कि प्लेस कभी उसने ऐसा देखा था।
ऑन ईदर साइड आ ड्रिपिंग वेट वॉल ऑफ जैग स्टोन, और दूसरी तरफ में एक ड्रिपिंग वेट मतलब एक गीली हुई दीवार थी जिसके ऊपर से पानी टपक रहा था, ठीक है, और जिसमें कैसे थे पत्थर लगे हुए थे, एक्सक्लूडिंग ऑल व्यू बट ए स्ट्रिप ऑफ sky, the perspective one way only, a crook prolongation of the this great dungeon, the shorter perspective in the other direction terminating in a gloomy red light। और वहाँ पर मतलब कैसा दिखाई दे रहा था, एकदम आसमान दिखाई दे रहा था वहाँ से साफ, और साथ में क्या था, एक ऐसी दिशा में उसको ये सब चीज़ें, दूसरी दिशा में उसको ये दिखाई देने लगा कि एक तरफ ग्लूमी रेड कलर की लाइट है, एंड द ग्लूमी एंट्रेंस एट द ब्लैक टनल, और कैसा था, ग्लूमियर मतलब ग्लूमियर बोलते हैं अंधेरे से भरा हुआ, ऐसा एंट्रेंस था ब्लैक टनल का जिसके अंदर बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बना हुआ था, और वहाँ पर क्या था, वो बारबरस था, डिप्रेसिंग था काफ़ी, फॉरबिडिंग मतलब भिजा हुआ था काफ़ी, उसके अंदर हवा जी वो भी बहुत कंजस्टेड थी, सो लिटिल सनलाइट एवर फाउंड इट्स वे टू इट्स स्पॉट, और वहाँ पर उस रास्ते में शायद थोड़ी ही सनलाइट या सूरज का प्रकाश आ पाता था। दैट इट हैड एन अर्थी डेडली स्मेल, उसके अंदर बहुत ही गंदी अर्थी स्मेल आ रही थी, एंड सो मच कोल्ड वाइंड रश थ्रू इट, और उसके अंदर काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, एंड दैट इट स्ट्रक चिल टू मी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी, एज इफ़ आई हैड लेफ्ट द नेचुरल वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था कि शायद उसने जैसे अपना प्राकृतिक संसार छोड़ दिया हो। बिफोर ही स्टर्ड आई वॉज नेवर एनफ टू हिम हैव टच हिम, अब इससे पहले कि वो स्टर हो पाता मैं उसके पास इतना था कि मैं उसको छू सकूं। नॉट इवन देन रिमूविंग हिज आइज फ्रॉम माइंड, अब तक उसने अपनी आंखें मेरे ऊपर से नहीं हटाई थी। ही स्टेप बैक वन स्टेप, वो एक कदम थोड़ा पीछे हुआ, उसने अपने हाथ को लिफ्ट किया, एंड लिफ्ट हिज हैंड, इट वॉज अ लॉन्सम पोस्ट टू ऑक्यूपाई, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल लॉन्सम पोस्ट है ऑक्यूपाई करने के लिए, मैंने कहा, एंड इट हैड riveted my attention when I looked down up yonder, और ये कैसा था, उसने मेरी अटेंशन खींच ली जब मैंने उसको नीचे से ऊपर तक देखा। आगे बोला है ए विजिटर वॉज ए रेयरिटी, वहाँ पे एक विजिटर था जो भी बहुत मुश्किल से ही था। आई शुड सपोज, मैंने ऐसा सपोज किया। नॉट एन अनवेलकम रेयरिटी आई होप, मुझे आशा थी कि ये एकदम अनवेलकम है, यानी कि स्वागत इस चीज़ का नहीं किया गया है। इन मी ही मैरिली सॉ अ मैन who had been shut up within narrow limit all his life, और मेरे अंदर एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा था जिसका क्या था, बहुत ही नैरो लिमिट थी जो उसने अपनी लाइफ में क्रॉस करी थी, एंड हु बीइंग एट लास्ट सेट फ्री हैड ए न्यूली ऑकेंड इंटरेस्ट इन दिस ग्रेट वर्क। टू सच पर्पस आई स्पोक टू हिम, मैंने इस पर्पस से उससे बोलना शुरू किया। आई एम फार फ्रॉम श्योर ऑफ द टर्म्स आई यूज्ड, मैं जो तुम्हारी ये जो शर्तें हैं मैं उनसे दूर हूँ। बिसाइड दैट आई एम नॉट हैप्पी इन ओपनिंग एनी कन्वर्सेशन, और मैं इसके अलावा मैं कोई भी बातचीत करने में खुश नहीं हूँ। देयर वॉज समथिंग इन द मैन दैट डॉन्टेड मी, उसके अंदर कुछ ऐसा ही वो चीज़ थी उस इंसान के अंदर जो कि मुझे डॉन्ट कर रही थी। ही डायरेक्टेड ए मोस्ट क्यूरियस लुक टुवर्ड एट द रेड लाइट नियर द टनल्स माउथ, टनल के माउथ पे जो रेड कलर की लाइट थी उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। एंड लुक ऑल अबाउट इट एज इफ समथिंग वॉज मिसिंग फ्रॉम इट एंड देन लुक एट मी, और वहाँ पर वो इस तरीके से देख रहा था कि जैसे वहाँ पर उसका कुछ मिस हो गया हो, और फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। दैट लाइट वॉज पार्ट ऑफ हिज चार्ज वॉज इट नॉट, वो जो लाइट था, वो जो प्रकाश था, वो उसके चार्ज का हिस्सा था क्या, ऐसा नहीं था? ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। डोंट यू नो इट इज, तुम नहीं जानते कि ये ऐसा ही है। द मॉन्स्ट्रस थॉट कम इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में तभी एक विचार आया। एज आई परस्यूड द फिक्स आइज एंड सैटरनाइन फेस, मैंने क्या किया, अपनी आंखें जो थी उस पर फिक्स करी और उसकी फेस की तरफ देखा। दैट इट वॉज अ स्पिरिट, कि क्या वो एक स्पिरिट थी ना कि एक इंसान। आई हैव स्पेक्यूलेटेड सिंस, मैं शायद यहाँ पे ठग लिया गया था। वेदर देयर मे हैव बीन एन इन्फेक्शन इन हिज माइंड, शायद ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में शायद कुछ इन्फेक्शन हो। अब मेरी बारी में, मैं एक कदम थोड़ा पीछे हटा, बट इन मेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन करने से पहले, आई डिटेक्टेड इन हिज आईज सम लेटेंट फियर ऑफ मी, मैंने उसकी आंखों में अपने आप को लेके कुछ डर देखा। दिस पुट द मॉन्स्ट्रस थॉट टू फ्लाइट, और इसने मुझे कहाँ पे ले गया, ये जो मॉन्स्ट्रस जो
वो था, फियर था वहाँ पे फ्लाइट में, वो वहाँ पे उसको ले गया. यू लुक एट मी, तुम मुझे देख रहे हो. आई सेड, मैंने कहा. फोर्सिंग अ स्माइल, एक स्माइल को फोर्स करते हुए. एज इफ यू हैड अ ड्रेड ऑफ मी, क्या तुम्हें मुझसे कोई ड्रेड है. इट वॉज डाउटफुल, ये तो बहुत डाउटफुल चीज़ है. ही रिटर्न, वेदर आई हैड सीन यू बिफोर, शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है. कहाँ. ही पॉइंटेड टू द रेड लाइट ही हैड लुक्ड एट, और जहाँ वो उस रेड लाइट को इशारा करते हुए वो बताता है शायद वहाँ पे. मैंने कहा वहाँ. इंटेंटली वॉचफुल टू मी ही रिप्लाइड बट विदाउट साउंड. यस, बिना कोई आवाज़ करते हुए उसने जवाब दिया हाँ. माई गुड फेलो, वॉट शुड आई डू देयर, मैं शायद मैं वहाँ पर क्या कर रहा था. हाउ एवर बी दैट एज इट में, शायद हो सकता है मैं वहाँ पर ही हूँ. आई नेवर वॉज देयर, मैं पर वहाँ कभी था ही नहीं. यू मे स्वेयर, तुम पक्का, तुम्हें पता है कि मैं वहीं पे ही था. आई थिंक आई मे, ही रिजॉइंड. यस आई एम श्योर आई मे, हाँ मैं सोच रहा हूँ शायद तुम वहीं पर ही थे, पक्का वो तुम ही थे. हिज मैनर क्लियर लाइक माई आउन, अब उसका तरीका भी बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल मेरे जैसा. ही रिप्लाई टू माई रिमार्क्स, उसने मेरे रिमार्क्स की तरफ क्या दिया, रिप्लाई किया तैयारी के साथ में. एंडल वेल चूजन वर्ड, और बहुत अच्छे चुने हुए शब्दों में. हैड ही मच टू देयर, क्या तुम यहाँ पर और ज़्यादा क्या करोगी. यस, दैट वॉज टू से ही हैड एनफ रिस्पॉन्सिबल टू बियर, हाँ उसके पास में काफ़ी जिम्मेदारी थी बियर करने के लिए, झेलने के लिए. बट एग्जैक्टनेस एंड वॉचफुलनेस वर वॉट वॉज रिक्वायर्ड फॉर हिम, एंड ऑफ एक्चुअल वर्क मैनुअल लेबर ही हैड नेक्स्ट टू नन. अब यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो, लेकिन उसकी जो एग्जैक्टनेस थी और वॉचफुलनेस थी उसकी शायद वहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ रही थी, उसकी आवश्यकता थी. एक्चुअल वर्क से, मैनुअल लेबर से. ही हैड नेक्स्ट टू नन, और उसके पास अगला कुछ भी नहीं था. टू चेंज दैट सिग्नल, अब वो सिग्नल को चेंज करते हुए. टू ट्रिम दोज लाइट, उन लाइट को कट करते हुए. एंड टू टर्न दिस आयरन हैंडल नाउ, अब इस आयरन का जो हैंडल था उसको, उसकी बारी थी. एंड देन उसके बाद में वॉज ऑल ही हैड टू अंडर दैट हेड, और वो उसके अंदर, हेड के अंदर वो होता. रिगार्डिंग दोज मैनी लॉन्ग एंड लोनली आवर्स ऑफ विच आई सीम टू मेक सो मच, और काफ़ी सारे घंटे जो उसने अकेले इस तरीके से बिताए थे, बहुत लंबा समय था, मैंने उसको देखा. ही कुड ओनली से दैट द रूटीन ऑफ हिज लाइफ, उसने बताया कि शायद ये उसके जीवन का ही हिस्सा है. एंड शेप इट सेल्फ इन दैट फॉर्म, और उसने अपने आप को इसी रूप में ढाल लिया है. एंड ही हैड ग्रोन यूज टू इट, और वो उसको आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है. ही हैड थॉट हिमसेल्फ इन लैंग्वेज डाउन देयर, वो एक भाषा के बारे में अपने आप से सोच रहा था. इफ ओनली टू नो इट बाय साइट, एंड हैव टू फॉर्म्ड हिज आउन क्रूड आइडिया ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, कुड बी कॉल लर्निंग इट, और वो उसका अपना खुद का नज़रिया था किस चीज़ को लेके, उसके जो अपने खुद के आइडिया थे प्रोनाउंसिएशन के, शायद उसको लर्निंग कह सकते हैं. ही हैड ऑल्सो वर्क एट फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड ट्राइड ए लिटिल अलजेब्रा, वो ज़रूर ही फ्रैक्शन पे, डेसिमल पे और थोड़े अलजेब्रा पे काम कर रहा था. बट ही वॉज एंड ही हैज़ बीन अ बॉय, पर लेकिन वो था, क्या था, एक लड़का था, एक पुअर हैंड एट फिगर्स. Was it necessary for him when on duty always to remain in that channel of damp air, लेकिन क्या ये उसके लिए ज़रूरी था कि वो ड्यूटी पर रहे हमेशा से ही इस डैम्प एयर वाले चैनल में. एंड कुड ही नेवर राइज इन टू द सनशाइन फ्रॉम बिटवीन दोज हाई स्टोन वॉल्स, क्या वो कभी भी बाहर नहीं गया यहाँ से, यहाँ जो ऐसी एक घुटन भरा जो वो टनल था, क्या वो वहाँ से कभी बाहर नहीं गया था. वाई दैट डिपेंडेड अपॉन टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कई बार ये किस पे डिपेंड होता है, परिस्थितियों पे और समय पे निर्भर करता है. अंडर सम कंडीशंस, कुछ परिस्थितियों के अंदर, ही वुड बी लेस अपॉन द लाइन दैट अंडर अदर्स, एंड द सेम हेल्ड गुड एज टू सर्टेन आवर्स ऑफ डे एंड नाइट, और वहाँ पर वो क्या कर रहा था, कुछ दिन के जो कुछ घंटे थे दिन के और रात के, उसको वो हेल्ड करे हुए था, रोके हुए था. इन ब्राइट वेदर, हल्के मौसम में क्या था, ही डिड चूज ओकेजन फॉर गेटिंग ए लिटिल अबव दीज लोअर शेडोज, यानी कि वो हमेशा से कैसे अवसरों को चुनता था, यानी कि एक छोटे अवसरों को चुनता था. above these lower shadows, in lower shadows से ऊपर. being at all time liable to be called by his electric bell at such time listening
for it with rebound anxiety, the relief was less than I could suppose. शायद उसको कम ही आराम मिल पाता होगा जैसा कि मैं सोच भी रहा हूँ, उससे तो कम ही मिलता होगा. He took me into his box. There was a fire, a desk for an official book in which he had to make a certain entries, a telegraphic instrument with its dial. उसने अपने बॉक्स की तरफ देखा, यानी कि जहाँ पर एक फायर थी और साथ में उसके पास में डेस्क पे एक ऑफिशियल बुक भी थी जिसके अंदर उसमें कुछ एंट्रीज भी थी, टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जिसमें कि डायल हम कर सकते थे, डायल फेस था, उसके साथ में नीडल्स थी, सुइयाँ थी और एक छोटी सी घंटी थी जिससे कि वो बुलाता था. On my trusting that he would excuse the remark that he had been well educated, और मैं ये इस चीज़ पे विश्वास था कि वो ज़रूर ही बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा होगा. And I hope I might say without offense, और मैं इसे बिना किसी ऑफेंस के भी कह सकता था. Perhaps educated above that station, he observed that instances of sight incongruity in such wise would rarely be found wanting among large bodies of men. यानी कि यहाँ पे इसमें बोला है वो उसने ऑब्जर्व किया, किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इंस्टेंस ऑफ स्लाइट इनकॉग्रेटी, इस तरीके से उसने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ही रेयरली पाया जाने वाला है जो भी मैन्स की जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं उसमें. दैट ही हैड हियर्ड इट वॉज सो इन वर्क हाउसेज इन द पुलिस फोर्स, और उसने पहले ऐसे सुना था जो वर्क हाउसेस थे पुलिस फोर्स में, चाहे वो कैसा था, डेस्परेट रिसोर्सेज थे आर्मी के अंदर, एंड दैट ही न्यू इट वॉज सो, और वो जानता था कि ऐसा ही था. मोर और लेस, कम या ज़्यादा, इन एनी ग्रेट रेलवे स्टाफ, मतलब जो जितना भी सारा रेलवे स्टाफ था उसमें सभी था. ही हैड बीन व्हेन यंग, इफ आई कुड बिलीव इट, सिटिंग इन दैट हट, ही स्केयरली कुड. यहाँ पे बोला है कि यानी कि वो जब यंग होगा, जब वो जवान होगा उस समय पे, तो वो ज़रूर ही निश्चित रूप से ही ऐसी झोंपड़ी में तो वो नहीं ही रहता होगा, ज़रूर ही अच्छे रेलवे स्टाफ में रहता होगा. बट ही हैड रन वाइल्ड, लेकिन क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट था नेचुरल फिलोसफी का एंड हैड अटेंडेड लेक्चर, वो लेक्चर अटेंड करता होगा, बट ही हैड रन वाइल्ड, मिसयूज हिज अपॉर्चुनिटी, शायद हो सकता है कि वो थोड़ा जंगली हो गया हो, उसने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उसका गलत प्रयोग किया हो, गोन डाउन, नीचे चला गया हो और दोबारा कभी भी ऊपर ना उठा हो. ही हैड नो कंप्लेंट टू ऑफर अबाउट दैट, और उसने कभी कंप्लेंट भी ना की हो कि उसे क्या चीज़ मिली है, क्या ऑफर हुआ है, क्या नहीं. ही हैड मेड हिज बेड एंड ही ले अपॉन इट, वो अपना बिस्तर बनाता होगा और उसके ऊपर सो जाता होगा. इट वॉज फार टू लेट टू मेक अनदर, और ये बहुत दूर हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था इस तरीके से दूसरा बनाने में. ऑल दैट आई हैव हियर कंडेंस्ड, ही सैड इन क्वाइट मैनर, ये सभी चीज़ें उसने बहुत ही क्वाइट शांत मैनर में बोली. विद हिज ग्रेव डार्क रिगार्ड डिवाइडेड बिटवीन मी एंड द फायर, और ये जो उसका ग्रेव था, उसके डार्क ग्रेव के साथ में ये जो उसके डार्क रिगार्ड थे वो डिवाइड कर रहे थे उसको और फायर के बीच को. ही थ्रू इन द वर्ड, उसने कहा सर, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड स्पेशली व्हेन ही रेफर्ड टू हिज यूथ, वो कह रहा था सर समय समय से, और स्पेशली जब वो अपनी यूथ की बात कर रहा था, एज थो टू रिक्वेस्ट टू मी अंडरस्टैंड दैट ही क्लेम टू नथिंग बट वॉट आई फाउंड हिम, लेकिन वो एक ऐसी रिक्वेस्ट लग रही थी जैसे कि उसको समझना चाहिए था कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर ऐसा ढूंढने के लिए. ही वॉज सेवरल टाइम्स इंटरप्टेड बाय द लिटिल बेल, कई बार वो कैसा हुआ था, मतलब जो छोटी बेल थी उससे इंटरप्ट भी हुआ था. एंड हैड टू रीड ऑफ मैसेजेस, और उसने मैसेजेस भी पढ़े थे, रिप्लाई भी सेंड करने थे. वन ही हैड टू स्टैंड विदाउट द डोर, एक बार वो क्या था, कहाँ पे खड़ा था, बिना दरवाजे के खड़ा था और फ्लैग को दिखा रहा था जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी. एंड सम वर्बल कम्युनिकेशन टू द ड्राइवर, और ड्राइवर से उसने क्या किया, थोड़ी नॉर्मली बातचीत की. इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज आई ऑब्जर्व हिम टू remarkably exact and vigilant, breaking off his discourse at the syllable and remaining silent until what he had to do was done. और उसको मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो उसका जो रिमार्केबली जो भी उसका बचा हुआ एग्जैक्ट था वो कैसा था, विजिलेंट था, और एंड ब्रेकिंग ऑफ हिज डिस्कोर्स एट ए सिलेबल,
और उसका जो पूरा डिस्कोर्स था उसको किसमें सिलेबल में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. एंड रिमेनिंग साइलेंट अंटिल व्हाट ही हैड टू डू वाज डन. और वो शांत रह गया कि उसने क्या किया था. इन ए वर्ड, एक शब्द में, आई शुड हैव सेट this man down as one of the safest of men to be employed in that captivity, but for the circumstance that while he was speaking to me he twice broke off with a fallen color, turned his face toward the little bell when it did not ring. अब आगे क्या होता है वहाँ पे, यानी कि इन ए वर्ड आई शुड हैव सेट दिस मैन, अब एक शब्द में मैंने उस मैन को सेट करना चाहिए. कैसे, नीचे की तरफ जो जितने भी सारे सेफ मैन हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉयड हैं, उसमें सेट करना चाहिए. लेकिन उसकी जो परिस्थिति थी जिसकी वो बात कर रहा था, वो दोबारा से क्या हुआ था, उसका कलर दोबारा से उतर गया. उसका जो चेहरा था वो दोबारा से उस छोटी घंटी की तरफ में, उसका जो फेस था वो दोबारा से उस छोटी घंटी की तरफ गया जो कि अब बजती भी नहीं थी. दरवाज़ा खुलता है झोंपड़ी का, विच वॉज केप्ट शट फॉर टू एक्सक्लूड द अनहेल्दी डैम्प, जिस झोंपड़ी का दरवाज़ा वो अक्सर बंद ही रखा करता था. एंड लुक्ड आउट टुवर्ड द रेड लाइट नियर द माउथ ऑफ द टनल, और वो जो टनल के पास में जो रेड कलर की लाइट थी उसका ध्यान फिर से वहीं पे जाता है. ऑन बोथ ऑफ दीज ओकेजन्स, अब ये दोनों अवसरों में वो दोबारा से आग के पास वापस आया था. विद द इनएक्सप्लिकेबल एयर अपॉन हिम, यानी कि उसके ऊपर से एक बिल्कुल एयर थी, विच आई हैड रिमार्क, जिसके बारे में मैंने बताया है. विदाउट बीइंग एबल टू डिफाइन, यानी कि बिना इस चीज़ को सक्षम नहीं था वो उस चीज़ को बताने के लिए. वैन वी वर सो फार एजेंडर सेड आई, मैंने कहा, वैन आई रोज टू लीव हिम, यानी कि जब मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँगा. यू ऑलमोस्ट मेक मी थिंक दैट आई हैव मेट विद अ कंटेंटेड मैन, तुम हमेशा मेरे बारे में ये सोचोगी कि मैं कैसे एक कंटेंटेड मैन से मिला था. आई एम आफ्रेड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट आई सेड इट टू लीड हिम ऑन, और मैं डरा हुआ था इस चीज़ से कि मुझे ज़रूर एक्नॉलेज कर लेना चाहिए जो भी मैंने उससे कहा है. आई बिलीव आई यूज टू बी सो, मुझे विश्वास था कि जो मैंने कहा है वैसे ही होगा. ही रिजॉइन इन द लो वॉइस इन विच ही हैड फर्स्ट स्पोकन, अब वो थोड़ा रिजॉइन होता है, क्या, थोड़े धीमी सी आवाज़ में, जैसा कि उसने पहले बोला था. बट आई एम ट्रबल्ड सर, लेकिन मैं मुश्किल में हूँ सर. आई एम ट्रबल्ड, मैं सच में मुसीबत में हूँ. ही वुड हैव रिकॉल द वर्ड इफ़ ही कुड, अब जितना वो अपने शब्दों को दोबारा से रिपीट कर सकता था उसने किया. ही हैड सेड दैम, उसने कहा. हाउएवर आई एम टुक दैम अप क्विकली विद वॉट, अब जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी करूँगा. लेकिन क्या, क्या है तुम्हारी मुश्किल? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए सर, बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस चीज़ को बता पाना. इफ़ एवर यू मेक मी अनदर विजिट आई विल ट्राई टू टेल यू, अगर आप यहाँ से पे दोबारा आओगे कभी तो शायद मैं आपको तब बता दूँ. बट आई एम एक्सप्रेसली इंटेंड टू मेक यू अनदर विजिट, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर वो कहूँगा कि तुम यहाँ पर दोबारा से ज़रूर आना. बट व्हेन शैल इट बी, लेकिन ऐसा कब होगा? आई गो ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं वहाँ से सुबह जल्दी ही चला गया. आई शैल बी ऑन अगेन दैट 10 टू टुमोरो नाइट सर, मैं यहाँ पर दोबारा 10 बजे आऊँगा रात में सर. आई विल कम एट 11, मैं 11 बजे आऊँगा. ही थैंक मी, उसने मेरा धन्यवाद किया और वो दरवाजे से बाहर चला गया मेरे साथ में. आई विल शो माई वाइट लाइट, मैं आपको अपनी वाइट लाइट दिखाऊंगा सर, उसने कहा. इन हिज पिक्यूलर लो वॉइस, अपनी धीमी आवाज़ में. टिल यू हैव फाउंड द वे, अब क्या तुम्हें अब यहाँ से रास्ता मिल गया? वैन यू हैव फाउंड इट, तुम्हें ये कब मिला? तुमने तो मुझे नहीं बुलाया. वैन यू आर एट द टॉप डोंट कॉल आउट, क्या जब तुम टॉप पर थे तो क्या तुम्हें मुझे बुलाना नहीं चाहिए था? हिज मैनर सीम टू मेक द प्लेस स्ट्राइक कोल्डर टू मी, उसका ये जो तरीका था, क्या क्या तरीका था उसका ये कि मुझे इस तरीके से बुलाने का. बट आई सेड नो मोर देन, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बहुत खूब. एंड व्हेन यू कम डाउन टुमोरो, एंड व्हेन यू कम डाउन टुमोरो नाइट डोंट कॉल आउट, और जब तुम यहाँ दोबारा कल रात आओगे तो मुझे मत बुलाना. लेट मी आस्क यू पार्टिंग क्वेश्चन, चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. वॉट मेड यू क्राई, तुम किस लिए रो रहे हो हलोला? बिलो देयर टू नाइट,
वो बोला कि कल ही बताऊंगा। हेवेंस नो, सैड आई, मैंने कहा स्वर्ग ही जानता है। आई क्राइड समथिंग टू दैट इफेक्ट, मैं रो रहा हूँ जिसका प्रभाव, वो इतना कहते हुए रुक गया। नॉट टू दैट इफेक्ट सर, दोज वर द वेरी वर्ड्स, ये कोई फर्क प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ शब्द हैं। आई नो दैम वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। एडमिट दोज वर द वेरी वर्ड्स, मैं जानता हूँ कि वो शब्द ही हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज आई सॉ यू बिलो, क्योंकि मैंने तुम्हें नीचे देखा है। फॉर नो अनदर रीज़न, और किसी और कारणों से नहीं। वॉट अदर रीज़न कुड आई पॉसिबली हैव, क्या मेरे पास और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। हैव यू नो फीलिंग दैट दे वर कन्वे टू यू इन सुपर नेचुरल वे। नो, क्या तुम्हें ये फीलिंग नहीं आती कि मतलब तुम, क्या ये जो सुपर नेचुरल तरीका है इसमें तुम कन्वे हो सकते हो। नहीं। ही विश मी गुड नाइट, ही विश मी गुड नाइट एंड हेल्ड अप हिज लाइट, उसने मुझे गुड नाइट विश किया और अपनी लाइट को पकड़ लिया। आई वॉक अप बाय द साइड ऑफ डाउन लाइन ऑफ द रेल्स, अब मैं जहाँ से रेल जाती है वहाँ से नीचे की तरफ से वापस आ रहा था, ठीक है, और जब तक मुझे रास्ता नहीं मिल गया। इट वॉज ईजियर टू माउंट देन टू डिसेंड एंड आई गॉट बैक टू माई इन विदाउट एनी एडवेंचर, वहाँ से वापस आना आसान था, बल्कि वहाँ से वापस से वहाँ पे उधर की तरफ जाना वो एडवेंचर से कम नहीं था। पंचुअल टू माई अपॉइंटमेंट, मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए पंचुअल था। आई प्लेस माई फुट ऑन द फर्स्ट नॉच ऑफ द जिगजैग नाइट नेक्स्ट नाइट एज द डिस्टेंट क्लॉक वर स्ट्राइकिंग 11, मैं, मेरे कदम बिल्कुल पंचुअल थे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 11 बजे मैं अगले दिन पहुंच गया वहाँ पे। ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द बॉटम विद हिज वाइट लाइट ऑन, और वो मेरा नीचे ही इंतज़ार कर रहा था वाइट लाइट के साथ में। आई हैव नॉट कॉल्ड आउट, लेकिन मुझे वहाँ पर बुलाया नहीं गया। मैंने उससे कहा वैन ही वॉज क्लोज टुगेदर, लेकिन हम यहाँ पर बहुत करीब आए हैं। मैं आई स्पीक नाउ, क्या मैं अब यहाँ बोल सकता हूँ। बाय ऑल मीन्स सर, सब तरीक़ों से सर। गुड नाइट देन, हियर्स माई हैंड, गुड नाइट सर एंड हियर्स माइन, ये मैं हूँ। उसने कहा था कि गुड नाइट, चलो अब गुड नाइट, ये मेरा हाथ है, गुड नाइट सर, ये मेरा है। विद दैट वी वॉक साइड बाय साइड टू हिज बॉक्स, एंटर्ड इन, क्लोज द डोर एंड सेट डाउन बाय द फायर, अब हम वहाँ से चले गए और अंदर जाकर बैठ गए, गेट बंद कर लिया, फायर के सामने, आग के सामने जाकर बैठ गए। आई हैव मेड अप माई माइंड सर, मैंने अपना दिमाग जो है माइंड अप कर लिया है। ही बिगेन बेंडिंग फॉरवर्ड एज सुन एज ही वर सीटेड, अब जैसे ही हम बैठे वो झुकना शुरू किया उसने और बोलना शुरू किया एक टोन में जो कि थोड़ा फुसफुसा रहा था, वो धीरे धीरे बोल रहा था। उसने कहना शुरू किया दैट यू शैल नॉट हैव टू आस्क मी ट्वाइस दैट व्हाट ट्रबल्स मी, क्या आपको दोबारा मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मेरे साथ क्या समस्या है। आई टुक यू फॉर सम वन एल्स यस्टरडे इवनिंग, मैंने तुमसे कल भी पूछा था इस बारे में। दैट ट्रबल्स मी, वही मेरे लिए मुश्किल है, क्या वो गलती नहीं। दैट समवन एल्स, क्या कुछ और भी है, कौन है वो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मेरे जैसा, मैं नहीं जानता। आई नेवर सॉ द फेस, मैंने कभी चेहरा नहीं देखा। द लेफ्ट आर्म इज अक्रॉस द फेस, और जो उल्टा हाथ था वो बिल्कुल चेहरे के पास था, अक्रॉस था, चेहरे से गुजर रहा था। और जो राइट आर्म था वो कैसा था, वेव हो रहा था, वायलेंटली वेव, इस तरीके से। आई फॉलो हिज एक्शन, मैंने उसके एक्शन को फॉलो किया अपनी आंखों के साथ में। एंड इट वॉज द एक्शन ऑफ आर्म gesticulating with the utmost passion and vehemence. For God's sake, clear the way. अब मैंने उससे कहा, उसके जो हाथ थे, एक्शंस थे, वो कुछ अलग हो रहे थे। मैं अपनी आंखों से उसके एक्शन को सिर्फ देख रहा था, नोटिस कर रहा था, यानी कि, और भगवान के लिए बिल्कुल ठीक ठीक बताओ। वन मूनलाइट नाइट, एक शाम के समय रात में, वो इंसान कहता है आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहीं पर बैठा हुआ था। मैंने एक आवाज़ सुनाई दी रोते हुए, हलोआ बिलो देयर। आई स्टार्ट अप, लुक फ्रॉम दैट डोर एंड आई सॉ दिस सम वन एल्स स्टैंडिंग बाय द रेड लाइट नियर द टनल। और मैंने वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं और वहाँ पे गया नीचे की तरफ, वहाँ पे कोई रो रहा था, हलोआ, और मैं वहाँ पे जाके देखा कि कोई वहाँ पे रेड लाइट के पास में, टनल के पास रो रहा है। वेविंग एज आई जस्ट नाउ शो यू, और बिल्कुल वो कहता है कि चलो अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द वॉइस सीम हॉर्स विदाउट शाउटिंग, जो आवाज़ थी वो सच में ही बहुत तेज़ थी बिना चिल्लाए हुए। एंड इट क्राइड लुक आउट,
और वो रोते हुए कहता है, चिल्लाता है कि बाहर देखो, बाहर देखो। एंड देन अगेन हेलोआ बिलो देयर, लुक आउट। आई कॉट अप my lamp, turned it on red and ran toward the figure calling, what's wrong, what was happened। और दोबारा से हलवा नीचे से आवाज आई, नीचे देखो वहां पे। मैंने अपने लैंप के साथ में देखा, वो क्या था, रेड कलर की एक लाइट थी, और जैसे वहां पे जो आकृति थी वो वहां पे बनी हुई थी, वो चिल्ला रही थी, क्या है यहाँ पे, क्या हुआ। वेयर इट जस्ट स्टूड जस्ट आउटसाइड द ब्लैकनेस ऑफ द टनल। कहाँ, वो कहाँ पे खड़ा हुआ था, टनल के ब्लैकनेस, अंधेरे में खड़ा हुआ था बाहर की तरफ। आई एडवांस सो क्लोज अपॉन इट वॉट आई वंडर्ड एज इट कीपिंग द स्लीव अक्रॉस हिज आईज। और मैंने क्या किया, मैं उसके बहुत क्लोज गया साथ में, और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो उसकी जो स्लीव्स थी, उसकी जो बाह थी, मैं उसको अपनी आंखों से देख पा रहा था। आई कैन रन अप एट इट, मैं वहां पर भाग कर गया तुरंत। एंड हैड माई हैंड स्ट्रेच आउट टू पुल द स्लीव अवे, एंड व्हेन इट वॉज गोन इन टू द टनल सैड आई। यानी कि वो मेरे बाह को, मेरे हाथ को खींचकर वहां से ले गया, और मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया। वो उसने कहा कि टनल के अंदर नहीं। मैं आई रैन इनटू द टनल 500 यार्ड, मैं टनल के अंदर भाग कर गया 500 यार्ड। आई स्टॉप, आई हेल्ड माई लैम्प अबव माई हैंड, मैं वहां पर रुका, और जो मेरा लैम्प था मेरे सर के ऊपर, मैंने उसको पकड़ा, और साथ में जो भी फिगर थी वहां पे, ठीक है, जो डिस्टेंस जो नपा हुआ था वहां पे मैंने देखा। एंड आई सॉ द वेट स्टेन्स स्टीलिंग डाउन द वॉल एंड ट्रिकलिंग थ्रू द आर्क। और मैंने वहां पर देखा कि जो गीले धब्बे लगे हुए थे दीवारों पे, और साथ में जो आर्क था वहां पे उस पर भी थे। आई रन आउट अगेंस्ट फास्टर देन आई हैड रन इन। यानी कि अब तक मैं इतना तेज भागा भी नहीं था, मैं इतने तेज भागने लगा। आई लुक ऑल राउंड द रेड लाइट विद माई ओन रेड लाइट, मैं वहां पर चारों तरफ रेड लाइट को ही देख रहा था अपनी रेड लाइट के साथ में। आई वेंट अप द आयरन लैडर टू माई गैलरी एट टॉप ऑफ इट। And I came down again. I ran back here. I telegraph both ways. An alarm has been given. और मैं नीचे की तरफ गया, और मैं भागकर वहां पर गया। मैंने देखा कि आई टेलीग्राफ बोथ वेज, मैंने दोनों जो दोनों रास्ते थे उसको टेलीग्राफ किया था। एन अलार्म हैज बीन गिवन, एक अलार्म दिया हुआ था। इज एनीथिंग, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या यहाँ पर कुछ गलत है। द आंसर केम बैक, दोबारा से जवाब आया, दोनों रास्तों से सब ठीक है। रजिस्टिंग द स्लो टच ऑफ एन फ्रोजन फिंगर ट्रेसिंग आउट माई स्पाइन, और मैंने महसूस किया कि एक बिल्कुल जमी हुई जो फिंगर है, इतनी ठंडी है, वो मेरी स्पाइन को, मेरी कमर पे छू रही है। आई शोड हिम अप दैट his figure must be a deception of his sense of sight, and how that figure originated in disease of the delicate nerves that had become conscious of the nature of their affliction। देखिए यहाँ पे इसमें बोला है कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी बीमारी का उसका जन्म हो गया है, ऑफ द डेलिकेट नर्व, शायद उसके नर्व्स जो थी उसमें बीमारी का जन्म हो गया है, जो कि किसका काम करती हैं, साथ में आंखों का जितना भी सारे फंक्शंस होते हैं उसका काम करती हैं। और किस लिए जानी जाती हैं वो, कि जो पेशेंट है मुश्किल में है उसके लिए भी वो जानी जाती है बीमारी। सम ऑफ whom had became conscious of the nature of their affliction, और अब उसमें से कोई क्या हो गया था, बहुत कॉन्शियस हो गया था उस एफ्लिक्शन के नेचर को लेके। एंड हैव बीन प्रूव दैट इट बाय एक्सपेरिमेंट अपॉन देमसेल्फ, और उसने अपने आप को जो एक्सपेरिमेंट थे इसको जारी रखा। एज इट टू इमेजिनरी क्राई, और क्या हुआ था यहाँ पे, वो इमेजिनरी रोने लगा था। सेड आई, मैंने कहा, बट डू बट लिसन फॉर अ मोमेंट टू द वाइंड इन हिज
इन दिस अननेचुरल वैली वाइल ही स्पीक सो लो। अब ऐसी ये जो हवा वहाँ पे चल रही थी, ऐसा वो पल था जिसमें कि वो थोड़ा धीरे ही बोल रहा था। एंड टू द वाइल्ड हार्प इट मेक्स ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स। और ये जो उसका जो टेलीग्राफ के जो वायर्स थे वो भी उसको काफ़ी वाइल्ड बना रहे थे। दैट वॉज ऑल वेरी वेल, वहाँ पर सभी बहुत अच्छा था। ही रिटर्न, वो वहाँ से वापस लौटा। आफ्टर वी हैड सेट लिसनिंग फॉर ए वाइल, और हम वहाँ पर दोबारा से बैठ कर फिर एक बार उसको सुनने लगे। एंड ही out to know something of the wind and the wires, he who so often passed long winter nights there alone and watching। और अब वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और अक्सर वो वहाँ से उन सर्दियों की रातों में अक्सर वहाँ से गुजरा करता था अकेला और देखा करता था। बट ही वुड बैक टू रिमार्क दैट ही हैड नॉट फिनिश, लेकिन ये इस चीज़ का रिमार्क था कि अभी तक उसने फिनिश ये नहीं किया है। आई आस्क दिस पार्डन, मैं इस चीज़ को दोबारा से क्या करता हूँ, पूछता हूँ। एंड ही स्लोली एडेड दीज वर्ड, और धीरे धीरे वो अपने बाजू को ऐसे भुजाओं को छूते हुए उसमें कुछ शब्द जोड़ता है। विद इन 6 आवर्स आफ्टर द अपीयरेंस, जबकि मतलब जब वो दिखा था उससे 6 घंटे के अंदर ही द मेमोरेबल एक्सीडेंट ऑन हिज लाइन हैपेंड, और यहाँ पर इस लाइन पर एक यादगार एक घटना घटी। एंड विद इन 10 आवर्स द डेड एंड wound were brought along through the tunnel over the spot where the figure had stood। और वहाँ पर क्या हुआ, यानी कि जहाँ पर वहाँ पर बस 10 घंटे ही बीते थे, उस चीज़ को एक घायल और मरी हुई अवस्था में वहाँ पर लाया गया उस टनल के पास में, उसी जगह पे जहाँ पर वो जो फिगर थी, जो वो आकृति थी वो दिखी थी, खड़ी थी उसी जगह पे। आ डिसएग्रीएबल शडर क्रेप्ट ओवर मी बट आई डिड माई बेस्ट अगेंस्ट इट। अब ये थोड़ी चीज़ें उसको क्या कर रही थी, डिसएग्रीएबल हो रहा था, वो उस चीज़ में उसको विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना दोबारा से अच्छा करने की ही कोशिश की। इट वॉज नॉट टू बी डिनाई, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। आई रिजॉइन दैट इट वॉज ए रिमार्केबल कोइंसिडेंस, शायद हो सकता है कि ये कोई यादगार रहने वाला कोई कोइंसिडेंस ही हो। कैलकुलेटेड डीपली टू इम्प्रेस हिज माइंड, वो उसको क्या कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था गहराई के साथ में उसके माइंड को इम्प्रेस करने के लिए। बट इट वॉज अनक्वेश्चनेबल, लेकिन ये अनक्वेश्चनेबल चीज़ थी कि ये जो कैसा था, रिमार्केबल कोइंसिडेंस थे, ये किस तरीके से हो रहे थे। बट एंड दे मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट इन डीलिंग विद सच ए सब्जेक्ट, और वो इस तरीके से इस विषय में वो क्या कर रहा था, डील करने की कोशिश कर रहा था। थ्रू इट टू बी श्योर आई मस्ट एडमिट, आई एडेड, men of common sense did not allow much for coincidences in making the ordinary calculations of life। वो कह रहा था कि ये जो नॉर्मली जो मानव दिमाग की जितनी भी सारी कैलकुलेशंस हैं वो इसको ऐसे कोइंसिडेंस को मानने से मना वो कर रहा था। ही बिगेन बैक टू रिमार्क, वो दोबारा से क्या करने लगा, बैक करने लगा रिमार्क के लिए, दैट ही हैड नॉट फिनिश, जो कि अब तक फिनिश भी नहीं हुई थी। आई अगेन बैक दिस पार्डन फॉर बीइंग बिट्रेड इनटू इंटरप्शंस, मैं दोबारा से इन सभी चीज़ों में क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। दिस ही हैड सेड अगेन लेइंग हिज हैंड अपॉन माई आर्म, वो दोबारा से कहने लगा अपने हाथ को मेरे कंधे पर इस तरीके से रखते हुए। एंड ग्लैंसिंग ओवर हिज शोल्डर विद हॉलो आइज, और वो क्या कर रहा था, उसके जो शोल्डर थे किसके साथ में, बिल्कुल हॉलो आइज थी, खाली आंखें थी। वॉज जस्ट अ ईयर अगो, अब से सिर्फ 1 साल पहले। 6 और 7 और बहुत डिस्टर्ब कर रही है। 6 और 7 मंथ्स पास्ट, अभी सिर्फ 1 साल भी नहीं, 6 या 7 महीने ही बीते थे। एंड आई रिकवर्ड फ्रॉम द सरप्राइज, मैं ये जो सरप्राइज था और ये जो शॉक था इससे रिकवर ही हो पाया था। एक मॉर्निंग, एक सुबह, एज द डे एज द डे वॉज ब्रेकिंग, आई स्टैंडिंग एट द डोर, मैं बिल्कुल दिन की शुरुआत ही हुई थी, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, रेड लाइट की तरफ देख रहा था, और मैंने दोबारा से वहाँ पे क्या देखा, एक स्पेक्टर देखा। ही स्टॉप विद अ फिक्स लुक एट मी, और वो लगातार मुझे खड़ा हुआ वहाँ घूर रहा था। डिड इट क्राई आउट, क्या अब भी वहाँ पे वो चिल्लाया था, नहीं, अब वो शांत था। डिड इट वेव हिज आर्म, क्या उसने अपना हाथ हिलाया, नहीं। ही लीन अगेंस्ट द शाफ्ट ऑफ द लाइट, वो वहाँ पर अलग ही खड़ा हुआ था, अपने क्या कर रहा था, विद बोथ हैंड बिफोर द फेस लाइक दिस,
वंस मोर आई फॉलो हिज एक्शन विद माई आईज, जैसे वो दोबारा से एक्शन करके बता रहा था, वो अपनी आंखों से उसके एक्शन को देख रहा था। ठीक है। आई हैव बीन सच एन एटीट्यूड इन स्ट्रॉन्ग फिगर ऑन टॉम्स, और मैंने सिर्फ ऐसा एटीट्यूड सिर्फ किस में देखा था, पत्थरों की आकृतियां जो होती हैं जो सिर्फ टॉम्स पे बनाई जाती हैं उनमें ही देखा था, सिर्फ इस तरीके से। डिड यू गो अप टू इट, क्या अब तुम वहां पर गए थे? आई केम इन एंड सेट डाउन, मैं आया और आकर बैठ गया। पार्टली टू कलेक्ट माई थॉट्स, और मैं क्या कर रहा था, जो मेरे विचार थे उसको मैं कलेक्ट कर रहा था। पार्टली बिकॉज इट हैड टर्न मी फेंट, क्योंकि मैं आधा बेहोश हो चुका था। वैन आई वेंट टू द डोर अगेन, मैं दोबारा से जब दरवाजे की तरफ गया। डे लाइट वॉज अबव मी, सूरज का प्रकाश, दिन की रोशनी मेरे ऊपर थी। एंड द घोस्ट वॉज गोन, और जो भूत था वो वहां से जा चुका था। बट नथिंग फॉलोड, लेकिन अब कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। नथिंग केम ऑफ दिस, अब कुछ भी नहीं आया इस चीज से। ही टच मी ऑन द आर्म विद हिज फॉर फिंगर ट्वाइस और थ्राइस, गिविंग ए घेस्टली नॉड ईच टाइम। अब हर एक बार उसने क्या किया, मेरे हाथ को अपनी उंगली से टच किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। दैट वॉज वेरी डे, वो दिन था जब एक ट्रेन वहां से आ रही थी टनल से। मैंने नोटिस किया कि एक कैरेज विंडो से मेरी साइड से वॉट लाइक अ कंफ्यूजन ऑफ हैंड एंड हेड एंड समथिंग वेव, उसको कुछ कंफ्यूजन हो रहा था हेड में और हैंड में, और समथिंग कुछ चीज उसको वेव करती हुई, लहराती हुई दिखी। आई सॉ इट वॉज जस्ट इन टाइम टू सिग्नल द ड्राइवर, अब मैंने देखा कि ये टाइम हो चुका था, ड्राइवर को स्टॉप करने का सिग्नल आ चुका था। ही शट ऑफ एंड पुट हिज ब्रेक ऑन, वो उसने क्या किया, शट ऑफ किया और ब्रेक लगाए। बट द ट्रेन ड्रिफ्टेड पास्ट हियर 150 यार्ड और मोर, लेकिन अब जो ट्रेन थी वो अब भी 150 यार्ड और आगे चली गई थी। ईरान आफ्टर इट एंड एज आई वेंट अलोंग, लेकिन मैं अब भी वहां पर आगे की तरफ चलता गया। हियर टेरेबल स्क्रीम एंड क्राइज, और वो जो डरावनी जो चीखें थी और वहां का जो डरावना रोना था उसको फॉलो करते हुए। A beautiful young lady had died instantly in one of the compartment and was brought in here. एक बहुत ही सुंदर सी एक महिला थी जो कि वहां पर मारी जा चुकी थी उन्हीं में एक कंपार्टमेंट में से, और उसको वहां पर लाया जा रहा था। एंड लेट डाउन ऑन हिज फ्लोर बिटवीन अस, और वो वहां पर फर्श पर हम सभी के बीच में लेटी हुई थी। इनवॉल्यूंटरी आई पुश माई चेन बैक, और उसी तरीके से मैंने अपनी चेन रोकी और मैंने बोर्ड की तरफ देखा, विच ही पॉइंटेड टू हिमसेल्फ, जहां पे वो अपने आप को पॉइंट आउट कर रही थी। सच में सर, सच है ये, प्रीशियसली एज इट हैपेंड सो आई टेल इट यू, ये मेरे साथ घटा है इसलिए मैं सभी आपको बता रहा हूँ। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मैं यहाँ पर कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं सोच रहा, मेरा कोई पर्पस नहीं है। एंड माई माउथ वॉज वेरी ड्राई, अब मेरा मुंह भी काफी सूख चुका है। एंड द वाइंड एंड द वायर टुक अप एट द स्टोरी विद ए लॉन्ग लैमेंटिंग वेल। ये जो वाइंड है और जो भी सारी वायर्स हैं कहानी की, ठीक है, वो सभी कैसे लग रही थी, एक लंबी कहानी के जैसे लग रही थी। ही रिज्यूम्ड, नाउ सर मार्क दिस एंड जज हाउ माई माइंड इन ट्रबल, द स्पेक्टर बिटवीन केम बैक विद अ वीक अगो। अब वो कहता है कि अब सर ये बताइए कि अब जज करके बताइए कि मेरा दिमाग सच में मुसीबत में है या नहीं है। द स्पेक्टर केम बैक अ वीक अगो, अब यहाँ पे स्पेक्टर एक हफ्ते पहले ही आया है। एवर सिंस इट हैज बीन देयर नाउ एंड अगेन बाय फिट एंड स्टार्ट, अब एक बार फिर से दोबारा से, अब दोबारा से वो क्या है, दोबारा से स्टार्ट होना शुरू होगा। एट द लाइट, लाइट से नहीं, एट द डेंजर लाइट, व्हाट डज इट सीम टू डू, यानी कि वो कहता है डेंजर लाइट से। अब इसका मतलब क्या है, ही रिपीटेड, वो दोबारा से रिपीट करता है, इफ पॉसिबल विद इंक्रीज पैशन, अगर ये सब चीजें किसके साथ में, पैशन के साथ में और वेहीमेंस के साथ में क्या होता है, बढ़ती रहती हैं, पॉसिबली इंक्रीज होती हैं। द फॉर्मर गैस्टिकुलेशन ऑफ
He repeated, if possible, with increased passion and vehemence, the former gesticulation of for God's sake clear the way. वो फिर से कहता है कि भगवान के लिए फिर से दोबारा से ठीक से वो करो. Then he went on, I have no peace or rest for it. मेरे पास कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है इस चीज़ के लिए. It calls to me for many minutes together. वो सभी चीज़ें मुझे दोबारा से बुलाती हैं हर मिनट में. In an agonized मैनर बिलो देयर. वो फिर से एक तरीके से फिर से कहता है, बाहर देखो. इट स्टैंड्स वेविंग टू मी. वो बाहर खड़े होके मुझे क्या कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं. इट रिंग माई लिटिल बेल. मेरी छोटी घंटी को बजा रहे हैं. आई कॉट एट दैट. मैंने उसको वहां पर पकड़ लिया. डिड इट रिंग योर बेल यस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वाज हियर एज एंड यू वेंट टू द डोर ट्वाइस. वो कहता है कि क्या उसने तुम्हारी घंटी कल शाम भी बजाई थी जब मैं यहाँ पर था और जब तुम दरवाजे पर थे. वो कहता है 2 बार. वाई सी, क्यों. वो कहता है देखो. मैंने उससे कहा कि हाउ योर इमेजिनेशन मिसलीड यू. देखो अब तुम्हारी इमेजिनेशन कैसे तुमको मिसलीड कर रही है. माई आइज वर ऑन द बेल. मेरी आंखें भी कहाँ पर हैं, घंटी पर ही हैं, और मेरे कान भी घंटी पर ही हैं. एंड इफ आई एम अ लिविंग मैन इट डिड नॉट रिंग एट दोज टाइम्स. मैं एक क्या हूँ, एक जीता जागता इंसान हूँ, और यहाँ पर कोई घंटी इस समय नहीं बजी. नो नॉर एट एनी अदर टाइम. ना अब ना ही किसी और समय. एक्सेप्ट व्हेन इट वॉज रंग इन द नेचुरल कोर्स ऑफ फिजिकल थिंग्स बाय द स्टेशन कम्युनिकेटिंग विद यू. लेकिन ये कई बार नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से भी बच जाती है, लेकिन जब जो स्टेशन है तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता है. ही शुक हिज हेड. वो अपना सर हिलाता है. आई हैव नेवर मेड अ मिस्टेक एज इट टू दैट येट सर. लेकिन मैंने अब से पहले कोई ऐसी गलती नहीं करी थी. आई हैव नेवर कन्फ्यूज द स्पेक्टर्स रिंग. मैं कभी भी स्पेक्टर्स की घंटी के साथ में कन्फ्यूज नहीं हुआ था. द घोस्ट रिंग इज अ स्ट्रेंज वाइब्रेशन इन द बेल. जो घोस्ट की भूत की जो घंटी है वो बहुत ही अलग वाइब्रेशन देती है उस घंटी के साथ में. एंड दैट इट डिराइव फ्रॉम नथिंग एल्स. और इस चीज़ से मुझे पता चल जाता है कि ये कुछ और नहीं है. एंड आई हैव नो असर्टेड द बेल स्टर टू द आई. और क्या है, ये जो घंटी बजती है ये उसको साफ दिखाई देती है. आई डोंट वंडर दैट यू फेल टू हियर इट. और मुझे इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं सुन पाते, लेकिन मुझे सुनाई देती है. एंड डिड द स्पेक्टर सीम टू बी हियर. और ये जो स्पेक्टर है वो भी वहाँ पर आया है. उसने देखा है. व्हेन यू लुक्ड आउट. जब आप बाहर देख रहे थे मैंने देखा था. इट वॉज देयर. वो वहीं पर था. बोथ टाइम्स. दोनों टाइम. ही रिपीटेड फर्मली. बोथ टाइम्स. वो दोबारा से रिपीट करता है कि दोनों बार. विल यू कम टू द डोर विद मी. क्या तुम मेरे साथ दरवाजे पर आओगे. और एक बार फिर से देखते हैं. ही बिट हिज अंडर लिप एज थ्रो ही वॉज समवॉट अनविलिंग बट अरोज. आई ओपन द डोर. मैंने दरवाजा खोला और मैं उसी के साथ वहीं पर एक कदम बढ़ा. वाइल ही स्टूड इन द डोरवे. और जब वो दरवाजे के रास्ते में ही खड़ा था. वॉज देयर द डेंजर लाइट. क्या वो डेंजर लाइट है. देयर वॉज द डिस्मल माउथ ऑफ द टनल. वो क्या है, टनल का माउथ है, डिस्मल माउथ है. देयर वॉज द हाई. वो ऊंचाई पर है. गीले पत्थर हैं, कटे हुए हैं पानी की वजह से. देयर वर द स्टार्स अबव देम. और उनसे ऊपर तारे चमक रहे हैं. क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है. मैंने उससे पूछा. टेकिंग पर्टिकुलर नोट टू हिज फेस. हिज आइज वर प्रोमिनिएंट एंड स्ट्रेन्ड बट नॉट वेरी मच मोर सो. अब वो सब चीज़ें मेरी बातें सुन तो रहा था लेकिन इतने ध्यान से नहीं जैसा कि मैं सोच रहा था. देन माई आउन had been when I directed them earnestly toward the same spot. और मैंने उसको क्या किया, वहाँ पे उसको जो सेम स्पॉट था उसकी तरफ उसको डायरेक्टेड किया, मतलब उसको बताया वहाँ पे उस तरीके से. नो ही आंसर्ड इट इज़ नॉट देयर. वो जवाब देता है, जिन्ना का जवाब देता है. वो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है. मैंने उससे कहा ठीक है. वी वेंट इन अगेन. हम दोबारा जाएंगे, दरवाजे को दोबारा से बंद करेंगे और फिर से हम अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए. आई वॉज थिंकिंग हाउ बेस्ट टू इम्प्रूव दिस एडवांटेज. मैं ये सोच रहा था कि अभी इस एडवांटेज को हम फ़ायदे को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इफ़ इट माइट बी कॉल्ड वन. अगर मैं एक को बुलाता हूँ. वैन ही टुक अप द कन्वर्सेशन इन सच अ मैटर ऑफ कोर्स वे, सो अज्यूमिंग दैट देयर कुड बी नो सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बिटवीन अस. वो ये कहता है कि अगर हमारी बातें इसी तरीके से चलती रहीं तो यहाँ पर कुछ भी सीरियस क्वेश्चन हमारे बीच में होते रहेंगे इसी तरीके से और इसका कोई हल निकलेगा नहीं. आई फेल माई सेल्फ प्लेस इन द वीकेस्ट ऑफ पोजिशन. और अब मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर पा रहा था. जितनी भी सारी परिस्थिति थी उन सभी में मैं आपको बहुत कमज़ोर
पा रहा था। बाय दिस टाइम यू विल फुली अंडरस्टैंड, अब इस तरीके से तुम पूरी तरीके से समझ पाओगे सर। वो कहता है दैट वॉट ट्रैबल मी सो ड्रेडफुली इज द क्वेश्चन, वो कहता है कि ये क्या मुश्किल है मेरे साथ में, ये वॉट डज द स्पेक्टर मीन, यहाँ पे स्पेक्टर का क्या मतलब है। आई वॉज नॉट श्योर, मैंने उससे कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। आई डिड फुली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। वॉट इज इट्स वार्निंग अगेंस्ट, अब उसकी वार्निंग जो है वो किसके अगेंस्ट है। ही सेड, उसने कहा, रूमिनेटिंग विद हिज आईज ऑन द फायर एंड ओनली बाय टाइम्स टर्निंग दैम ऑन मी। ठीक है, अब वो अपनी आंखों को दोबारा से जो फायर है उसकी इधर इशारा करके बताया है, सिर्फ इसी समय पे वो क्या करता है, मेरी तरफ पलटता है। वॉज इट द डेंजर, वेयर इज द डेंजर, खतरा कहाँ है, खतरा क्या है। देयर इज डेंजर ओवर हैंगिंग समवेयर ऑन द लाइन, खतरा कहाँ पर है, लाइन के ऊपर लटका हुआ है। सम ड्रेडफुल कैलेमिटी विल हैपन, यहाँ पर कुछ बहुत भयानक दुर्घटना घटने वाली है। इट इज नॉट बी डाउटेड दिस थर्ड टाइम, और इस चीज में कोई शक नहीं है कि तीसरी बार भी होने जा रहा है। आफ्टर वॉट हैज गोन बिफोर, क्या अब भी इससे पहले कुछ ऐसा हुआ है। बट श्योरली दिस इज अ क्रूशियल हॉन्टिंग ऑफ मी, लेकिन निश्चित रूप से ही ये मुझे बहुत डरा रही हैं ये सब चीजें। तो अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ही पुल आउट हिज हैंकरचीफ, वो अपना रुमाल को बाहर निकालता है और उसके माथे से जो भी पसीने आ रहे थे उन सभी को पूछता है। इफ आई टेलीग्राफ डेंजर, अगर मैं डेंजर को टेलीग्राफ करता हूँ, ठीक है, मेरी दूसरी साइड में दोनों तरीके से, आई कैन गिव नो रीजन फॉर इट, और मैं इसके लिए अब कोई कारण और नहीं दे सकता। ही वेंट ऑन वाइपिंग द पाम ऑफ हिज हैंड्स, वो अपनी हथेलियों को पूंछते हुए कहता है, आई शुड गेट इन टू ट्रबल, मैं भी मुसीबत में मुझे जाना चाहिए, एंड डू नो गुड, और इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ही वुड थिंक आई वॉज मैड, वो जरूर सोच रहा होगा कि मैं सच में ही पागल हूँ। दिस इज द वे इट कुड वर्क, यही वो तरीका है जिसमें काम किया जा सकता है। मैसेज डेंजर, वहां पर निर्देश दिया जा रहा था, डेंजर यानी कि खतरा। टेक केयर, ध्यान रखो अपना। उधर से जवाब आता है, व्हाट डेंजर, वेयर यानी कि खतरा कहाँ है, क्या खतरा है। मैसेज डोंट नो, मैसेज यही आता है भाई, डोंट नो पता ही नहीं है। बट फॉर गॉड सेक टेक केयर, लेकिन भगवान के लिए ध्यान रखो। इट वुड डिस्प्लेस मी, ये सभी चीजें उसको काफी डिस्प्लेस कर रही थी। वॉट एल्स कुड दे डू, अब और वो कर भी क्या सकते थे। हिज पेन ऑफ माइंड वॉज मोस्ट पिटिएबल टू सी, it was the mental torture of a conscientious man oppressed beyond endurance by an unintelligible responsibility involving life। लेकिन ये एक तरीके का क्या था, मेंटल टॉर्चर ही था एक अच्छे खासे इंसान के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो उसकी पूरी अनइंटेलिजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेदारी से भरी जो जीवन थी, उसके ऊपर एक तरीके से टॉर्चर ही था ये। When it was first stood under the danger light, लेकिन जब वो डेंजर लाइट के नीचे खड़ा हुआ था, he went on putting his dark hair back from his hand and drawing his hand outward across his temple in the extremity of feverish distress। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके जो काले घने बाल थे उसके सर के ऊपर, वो अपने हैंड को ऊपर करके उसको वहां पे दिखा रहा था, जो टेम्पल थे, जो मंदिर थे, ठीक है, वहां पर। Why not tell me there any accident was to happen, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे कोई घटना होने वाली है। If it must happen, क्या ये जरूर ही होगी। Why not tell me how it could be averted, if it could have been averted, क्या तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि ये क्या है, averted है, अगर ऐसा है तो ये क्यों है। When it on the second coming it hid my face, अब दूसरे तरीके से ये वहां पर आता है और उसके फेस को हिड करता है। वाई नॉट टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बताते, इसके बदले में वो मरने जा रही है। शी दैम कीप हर एट होम, तो चलो उसको अब घर पे रखते हैं। इफ इट केम ऑन दोज टू ओकेजन, अगर वो आती है इन्हीं गिनी दो अवसरों में, ओनली टू शो मी दैट इट्स वार्निंग वर ट्रू, तुम मुझे बता देना कि ये जो वार्निंग है वो ट्रू है। एंड सो टू प्रिपेयर मी फॉर द थर्ड, तो इसलिए मैं तीसरे वाले के लिए तैयार हो जाऊंगा। वाई नॉट वॉर्म मी पेनली नाउ, तुम मुझे अभी क्यों मतलब वार्न नहीं कर देते, अभी मुझे क्यों इस चीज के बारे में वार्निंग नहीं दे देते। एंड आई लॉर्ड हेल्प मी, और मैं अपने भगवान से हेल्प मांगूंगा इस चीज के लिए। आई मर पुअर
सिग्नल मैन ऑन दिस सॉलिटरी स्टेशन, और मैं बेचारा एक पुअर सिग्नल मैन हूँ इस अकेले स्टेशन में. वाई नॉट गो टू समबडी विद क्रेडिट बी बिलीव एंड पावर टू एक्ट. तुम किसी और को साथ लेके क्यों नहीं आते और उसको ये क्रेडिट क्यों नहीं देते इस तरीके से कुछ और काम करने का. वैन आई सॉ हिम इन दिस स्टेट, जब मैंने उसको इस अवस्था में देखा, आई सॉ दैट फॉर द पुअर मैन सेक, मैंने देखा कि ये जो पुअर मैन का जो सेक था, एज वेल एज फॉर द पब्लिक सेफ्टी, व्हाट आई हैड टू डू फॉर द टाइम, व्हाट टू कंपोज हिज माइंड. अब मैं क्या कर सकता था इस समय उसके माइंड को कंपोज करने के लिए. देयरफॉर सेटिंग असाइड ऑल क्वेश्चन ऑफ रियलिटी और अनरियलिटी बिटवीन अस, और जितने भी सारे क्वेश्चन उठ रहे थे रियलिटी के और अनरियलिटी के हमारे बीच में, अब मैं उन सभी को क्या करने जा रहा था, डिस्चार्ज करने जा रहा था उसकी ड्यूटी से अच्छे से. एंड दैट एट लीस्ट इट वॉज हिज कम्फर्ट दैट ही अंडरस्टूड हिज ड्यूटी, और अब ये क्या था, कम से कम वो बिल्कुल आराम से समझ पाएगा कि उसकी ड्यूटी क्या है. दो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज कंफाउंडिंग अपीरियंसेस, और अब उसको यकीन हो जाएगा कि ये सभी जो जितने भी सारे अपीरियंस हैं वो रियल में ऐसे थे ही नहीं. इन दिस एफर्ट आई सक्सीड फार बेटर इन द अटेम्प्ट टू रीजन हिम आउट ऑफ हिज कन्विक्शन, और इसी प्रयास के साथ में मैं उसको दूर ले जाने में वहाँ से क्या हुआ, सफल हो गया इस तरीके से कि उसको वहां से अलग ले जाया जाए. ही बिकेम काम, वो शांत हो गया. द ऑक्यूपेशंस इंसिडेंटल टू हिज पोस्ट एज द नाइट एडवांस बिगिन टू मेक लार्जर डिमांड ऑन हिज अटेंशन. ठीक है, और जितने भी सारे ऑक्यूपेशंस थे, व्यवसाय थे, वो भी इंसिडेंटल थे इस पोस्ट से, और साथ में जो रात थी वो भी काफ़ी कैसी हो गई थी, बहुत डिमांड हो गई थी इसी तरीके से. एंड आई लेफ्ट हिम एट 2 in the morning, और मैंने उसको सुबह में छोड़ दिया. आई हैड ऑफर टू स्टे थ्रू द नाइट, और मैंने उसको ऑफर किया रात में रुकने के लिए, बट ही वुड नॉट हियर ऑफ इट, लेकिन उसने मेरी ये बात नहीं सुनी. दैट आई मोर देन once look back at the red light as I ascended the pathway that I did not like the red light. अब मैं दोबारा से एक बार और रेड लाइट के पीछे जा रहा था, और जैसे ही मैं रास्ते में आगे बढ़ रहा था तो मुझे वो रेड लाइट पसंद नहीं आ रही थी. एंड दैट आई शुड हैव बीन स्लीप बट पुअरली इफ माई बेड हैव बीन अंडर इट. मैं वहाँ पर मुझे सो जाना चाहिए था अगर मेरा बेड वहाँ पर मेरे पास होता तो. आई सी नो रीजन टू कंसील, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई कारण दिखाई नहीं दिया. नॉर आई डिड लाइक द टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट द डेड गर्ल, और साथ ही मुझे वो जो दो कारण थे जो घटना के, मरी हुई लड़की के, वो भी उसको पसंद नहीं आए थे. आई सी नो रीजन टू कंसील दैट ईदर, और अब मेरे पास और कोई कारण नहीं था. But what ran most in my thought was the consideration how out I it to act having become the recipient of this disclosure. अब मैं सोच रहा था कि इस चीज को कैसे डिस्क्लोज करा जाए. I have proved the man to be intelligent, मैंने प्रूव कर दिया था कि वो इंटेलिजेंट है, विजिलेंट है, पेन्स टेकिंग है और एग्जैक्ट है. बट हाउ लॉन्ग माइट ही रिमेन सो, लेकिन कितने लंबे समय तक वो अपने इसी दिमाग में रहेगा. थ्रो इन सबॉर्डिनेट पोजीशन स्टिल ही हेल्ड ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि विश्वास. एंड आई लाइक टू स्टेक माई ऑन लाइफ ऑन द चांसेस ऑफ इज काउंटिंग टू एग्जीक्यूट इट विद प्रेसिजन. और साथ में क्या था, ये उसका खुद का अपने जीवन का ये निश्चय था कि ये सभी चीज़ें जो बदलने वाली थी उसमें वो क्या कर सके, उसमें अपना एग्जीक्यूट उस चीज़ को कर सके, लगातार वो आगे बढ़ा सके. अनेबल टू ओवरकम ए फीलिंग दैट देयर वुड बी समथिंग treacherous in my communicating what he had told me to this superior in the company. अब वो इस चीज़ को बिल्कुल अनेबल था इस फीलिंग से ओवरकम करने के लिए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे होने जा रही थी, कम्युनिकेशन जो भी था, ठीक है, जो भी उसने मुझे बताया था कंपनी के अंदर, विदाउट फर्स्ट बीइंग प्लेन विद हिमसेल्फ एंड प्रपोजिंग फॉर द मिडल कोर्स टू हिम, I ultimately resolved to offer a accompany him. अब इससे पहले कि क्या होता वहाँ पे, वो एक मिडल कोर्स जो था, बीच का जो एक रास्ता था, उन्होंने वो अपनाया और इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा. टू द वाइजेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर ही वुड हियर ऑफ इन दोज पार्ट्स, और एक बहुत अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर था जिसके बारे में उन्होंने सुना था. एंड टू टेक दिस ओपिनियन, और उसके बारे में वो विचार कर सकते थे. ए चेंज इन हिज टाइम ऑफ ड्यूटी वुड केम राउंड नेक्स्ट टाइम. अब ड्यूटी में उसके चेंज हो गया था और अब अगला राउंड था अगली रात को. ही हैड अप्राइज्ड मी
and he would be off an hour and two after sunrise on again soon after sunset. I had appointed to return accordingly. अब मैंने उसको दोबारा से अपॉइंट किया कि वो दोबारा से लौट कर आएगा उसी समय पे. नेक्स्ट इवनिंग वॉज अ लवली इवनिंग. अगली शाम बहुत अच्छी शाम थी. एंड आई वॉक आउट अर्ली टू इंजॉय इट. और मैं भी वहाँ पे शाम को जल्दी चला गया था इंजॉय करने के लिए. द सन वॉज नॉट येट क्वाइट डाउन. सूरज अब पूरी तरीके से छिपा नहीं था. वैन आई ट्रेवर्स द फील्ड पैथ नियर द टॉप ऑफ द डीप कटिंग. और वहाँ पर जो डीप कटिंग थी उसके ऊपर वहाँ पे जो खेत के जो रास्ते थे वो वहाँ से जा रहा था. आई वुड एक्सटेंड माई वॉक फॉर एन आवर. मैं अभी 1 घंटे से लगातार वहाँ पे चल रहा था. मैं अपने आप से कह रहा था आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले कि इट वुड देन बी टाइम टू गो टू माई सिग्नल मैन बॉक्स. ये वही समय होगा जब मैं सिग्नल मैन के बॉक्स पर वहाँ पर जाऊँगा. बिफोर परसिंग माई स्ट्रोल, मतलब मेरा जो स्ट्रोल था उसको परस्यू करने से पहले, आई स्टेप टू द ब्रिंक एंड मैकेनिकली लुक डाउन. और मैं नीचे की तरफ देखने लगा उस पॉइंट से जहाँ पर मैंने पहली बार उसको देखा था. मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा था कि ये जो थ्रिल था ये किस तरीके से मेरे साथ हो रहा था. व्हेन क्लोज एट द माउथ ऑफ द टनल, जब जो टनल का जो माउथ था वो कैसे बंद था. आई सॉ द अपीयरेंस ऑफ ए मैन. मैंने वहाँ पे एक मैन को देखा, ठीक है, जिसके उल्टे हाथ में उसकी क्या था, अब मतलब उसकी आंख हम मुझे दिखाई दे रही थी. पैशनेटली वेविंग हिज राइट आर्म. और वो क्या कर रहा था, अपने बहुत पैशनेटली अपने राइट आर्म को क्या कर रहा था, हिला रहा था. द नेमलेस हॉरर दैट ऑपरेस्ड मी. अब बिल्कुल ऐसा डर खौफ उसको लगने लगा था एक पल के लिए. फॉर इन एन मोमेंट आई सॉ दैट दिस अपीयरेंस ऑफ अ मैन वॉज a man indeed, and that there was a little group of other men standing at a short distance, to whom he seemed to be rehearsing the gesture he made. अब उसे सोचा एक पल के लिए कि शायद ये कोई और इंसान भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, वहां पर दूसरी ओर खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी दूरी पर ही वहीं पे खड़े थे और वो रिहर्सल कर सकते हैं कि किस तरीके से गेस्चर करते हैं. द डेंजर लाइट वॉज नॉट येट लाइटेड. अब जो डेंजर लाइट थी वो अभी तक जली भी नहीं थी. अगेंस्ट इट्स शाफ्ट ए लिटिल लो हट. अब इस शाफ्ट से हट के एक छोटी सी जो नीची झोंपड़ी थी, एंटायरली जो बिल्कुल मेरे बिल्कुल नहीं नई ही थी, had been made of some wooden support and tarpaulin. और वो कुछ किससे बनी हुई थी, छोटे छोटे लकड़ी के सपोर्ट से बनी हुई थी और तारपोलिन से बनी थी. इट लुक नो बिगर लाइक देन अ बेड. वो एक बेड से ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही थी. विद एन इरेसिस्टिबल सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. वहाँ पर कुछ ऐसा सेंस आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत है. विद अ फ्लैशिंग सेल्फ अप्रोचेबल फुल फियर दैट फैटल मिस्चीफ एंड कम टू माई लिविंग मैन देयर. अब उसको वहाँ पे ऐसा डर लगने लगा था कि जो इंसान वहाँ पे वो उसको छोड़ के गया था उसी तरीके का डर भी उसको लगने लगा था. एंड कॉजिंग नो वन टू बी सेंट टू ओवरबुक और करेक्ट वॉट ही डिड. अब वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस चीज़ को वो ठीक कर सके और जिस चीज़ को वो भेज कर उसको देख सके. वॉट ही डिड, अब वो क्या करता. आई डिसेंडेड द नोटिस्ड नॉच पाथ विद ऑल द स्टीप आई कुड मेक. अब जितना भी वो नीचे जा सकता था उतना वो नीचे चला गया उतनी तेजी के साथ में. व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, मैंने उस मैन से पूछा. सिग्नल मैन जो है इस सुबह मारा गया. नॉट द मैन बिलोंगिंग टू दैट बॉक्स. वो मैन जो कि इस बॉक्स के पास था वो कहता है यस सर. नॉट द मैन आई नो. उस मैन को मैं जानता हूँ. यू विल रिकॉग्नाइज हिम सर इफ यू नो हिम. अगर आप उसको पहचान लेते, अगर आप उसको जानते होते. सेड द मैन हु स्पोक फॉर द अदर्स. वो कहता है वो इंसान दूसरों से भी बात कर रहा था. सॉलेमली अनकवरिंग हिज आउन हेड. वो क्या कर रहा था, अपने खुद के सर को अनकवर कर रहा था और क्या कर रहा था. एंड रेजिंग एन एंड ऑफ द टारपोलिन फॉर फेस इज क्वाइट कंपोज्ड. और उसका चेहरा कैसा था, थोड़ा सा कंपोज था. ओ हाउ डिड दिस हैपन. ओ ये सब कैसे हुआ ये सब. मैं पूछने लगा यहाँ पे एक दूसरे से और दोबारा से वहाँ पे जो झट थी, वो जो हट थी वो दोबारा से बंद होने लगी. ही वॉज कट डाउन बाय एन इंजन सर. वो एक इंजन से नीचे आके कट गया. नॉट मैन इन इंग्लैंड न्यू हिज वर्क बेटर. अब कोई इंसान ऐसा नहीं था इंग्लैंड में जो इसके काम को अच्छे से जानता हो. बट सम हाउ ही वॉज नॉट क्लियर ऑफ द आउटर रेल. लेकिन अब वो यहाँ पे आउटर बाहर की जो रेल है वहाँ पे क्लियर नहीं था. इट वॉज जस्ट एन ब्रॉड डे. वो एक बहुत बड़ा दिन था. ही हैड स्ट्रक द लाइट एंड हैड द लैम्प इन हिज हैंड. वो लाइट के बीच में फंस गया, उसकी लाइट फंस गई थी और
क्या हुआ था, उसके हाथ में लैंप था और जैसे ही इंजन टनल के बाहर आया उसकी हिज बैक वॉज टुवर्ड हर, और उसकी बैक जो थी वो भी उधर की तरफ थी और वो इंजन उसके ऊपर आ गया और वो वहां पे कट गया. द मैन ड्रोव हर एंड ही वॉज शोवरिंग हाउ इट हैपेंड, शो द जेंटलमैन टॉम. और अब वो उसको बताता है कि उसको सब चीजें दिखाते हुए कहता है कि ऐसे ऐसे वो सभी चीजें हुई थी. जेंटलमैन उसको दिखाता है. द मैन हु वोर ए रफ डार्क ड्रेस, वो इंसान जिसने कि एक रफ डार्क कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो उस कदम से जो टनल का जो क्या था माउथ था उस जगह से थोड़ा पीछे की तरफ कुछ कदम आता है और क्या होता है, कमिंग राउंड द कर्व इन द टनल, और क्या हुआ वहां से घूमते हुए क्या होता है वो मुड़कर घूमता है. वो कहता है आई सॉ हिम एट द एंड, मैंने उसको आखिरी में देखा, एज इफ आई सॉ हिम डाउन अ पर्सपेक्टिव ग्लास, और मैंने उसको कैसे दिखाई दे रहा था, वो एक पर्सपेक्टिव ग्लास के जैसे. देयर वॉज नो टाइम टू चेक स्पीड, जब स्पीड चेक करने का कोई टाइम नहीं था. आई न्यू हिम टू बी वेरी केयरफुल, मैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत सावधान तरीके से जानता था. एज ही डिड नॉट सीम टू टेक हेड ऑफ द विसल, और उसको मतलब सीटी का भी सर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था. आई शट इट ऑफ, वी वर रनिंग डाउन अपॉन हिम, कॉल टू हिम एज लाउड एज आई कुड कॉल. अब सीटी तो वहां बज नहीं रही थी, विसल नहीं बज रही थी. अब जितना तेज मैं वहां से भाग के आ सकता था, जितना चिल्ला सकता था मैं उतनी तेज चिल्लाया. व्हाट डिड यू से, तुम ये सब क्या कह रहे हो. आई सेड बिलो देयर, मैंने कहा नीचे देखो नीचे देखो, भगवान के लिए रास्ता क्लियर करो, मैंने स्टार्ट किया. इट वॉज ड्रेडफुल टाइम सर, ये बहुत ही ड्रेडफुल टाइम है सर. आई नेवर लेट ऑफ कॉलिंग टू हिम, मैं कभी भी उसको बोलना बंद नहीं किया था. आई पुट दिस आर्म बिफोर माई आईज नॉट टू सी, और मैंने अपनी आंखें अपनी हाथों मतलब आंखों पे रखे अपने हाथ, ठीक है, उसको देखना नहीं चाह रहा था. एंड आई वेव हिज आर्म टू द ब्लास्ट, और वो आखिरी में अपना हाथ जो था आखिरी में हिला रहा था. बट इट वॉज नो यूज, लेकिन अब उस चीज का कोई यूज नहीं था. विदाउट प्रोलॉन्गिंग द नैरेटिव टू ड्वेल on any of one of the curious circumstance more than on any other, I may in closing it point out the coincidence, और शायद से मैं इस चीज को क्लोज करने जा रहा था ये पॉइंट आउट करते हुए कि कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि वो जो इंजन ड्राइवर का जो वार्निंग थी वो भी उसमें इंक्लूड थी, शामिल थी. जो वर्ड्स थे विच द अनफॉर्चुनेट सिग्नल मैन हैड रिपीटेड मी एज हॉन्टिंग हिम, जो कौन से शब्द थे सिग्नल मैन ने रिपीट करे थे उसको डराने के लिए. बट ऑल्सो द वर्ड विच आई माई सेल्फ, लेकिन वो शब्द जो मैंने खुद से कहे थे. नॉट ही हैड अटैच, जिसके साथ में वो अटैच भी था. एंड दैट ओनली इन माई ऑन माइंड द गेस्टिकुलेशन ही हैड इमिटेटेड. ठीक है, और ये सभी किससे अटैच थे, मेरे खुद के माइंड से अटैच थे, और वो गेस्टिकुलेशन जो कि उसने इमिटेटेड किया था. ठीक है, ये था हमारा लेसन, और ये लेसन के राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.